सुंदरपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और घर में अक्सर 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी सोहन हमेशा मेहनत करता और माँ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। एक शाम जब दोनों भूखे बैठे थे, माँ ने कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रख, एक दिन हमारा हाल जरूर बदलेगा। भूख से तड़पता सोहन पास के गांव चंदनपुर चला गया। वहां उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिर में उसने एक पुराना सा दरवाजा खटखटाया। अंदर से साधु बाबा निकले। बोलो बेटा, क्या चाहिए? बाबा ने पूछा। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, माँ भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, कहीं से खाना नहीं मिला, कुछ दे दीजिए। बाबा को दया आ गई। उन्होंने सोहन को खाना खिलाया और पोटली में भोजन देकर बोले, बेटा, मेहनत और सच्चाई से जीने वाला कभी भूखा नहीं रहता। जल्द ही ईश्वर तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। अगले दिन सोहन को गांव के जमींदार हीरालाल के खेत में काम मिल गया। हीरालाल ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर कहा, सोहन, तुम चाहो तो रोज मेरे यहाँ काम कर सकते हो। सोहन खुश होकर बोला, धन्यवाद मालिक, अब माँ बेटे भूखे नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सोहन ने देखा कि हीरालाल बहुत उदास है। पूछने पर पता चला कि उसके 2 रिश्तेदारों ने धोखे से उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। पुलिस भी उन भाइयों का साथ दे रही थी। सोहन ने अपनी चतुराई से योजना बनाई। वह उन दोनों भाइयों के खेत में काम करने लगा और धीरे-धीरे उनका विश्वास जीत लिया। एक दिन मौका देखकर उसने ऐसा जाल बिछाया कि दोनों भाई खुद ही अपनी चालाकी का राज पुलिस और गांव वालों के सामने उगल बैठे। उनकी करतूत खुलने पर जमीन फिर से हीरालाल को मिल गई। हीरालाल खुशी से रो पड़ा और बोला, सोहन, तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन लौटाई है। अब मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और इनाम में उसने सोहन को अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। अब सोहन के पास अपना खेत और पक्का घर बन गया। उसकी बूढ़ी माँ गर्व से बोली, बेटा, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। सोहन भी नम आंखों से बोला, हाँ माँ, भगवान और तुम्हारे आशीर्वाद से आज हमारा सपना पूरा हुआ। इस तरह सोहन ने मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन गया।